अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक। तो सबसे पहले हम लोग उसका यूनिट 1 कवर करेंगे और यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सही है। तो इसका सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर एंड इररैशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अब देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा है, रैशनल नंबर्स का और इररैशनल नंबर्स का। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रैशनल और इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं और उसी के अंदर हम लोगों ने कवर की थी फ्रैक्शंस। तो उससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएं, हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले रैशनल और इररैशनल के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रैशनल और इररैशनल क्या होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखें, फ्रैक्शंस हमारे पास दो टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के अंदर से ही कॉन्सेप्ट निकलता है हमारे पास रैशनल नंबर्स का और इररैशनल नंबर्स का। अब जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती हैं उनका मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर फ्रैक्शन का ख़त्म हो जाना। अप टू 3 डेसिमल जाए, 4 जाए या 15 डेसिमल्स तक भी जा सकती है, लेकिन एंड में इसको होना ख़त्म ही होता है। दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की तरफ। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमारे पास वो फ्रैक्शन होती हैं जो कि ख़त्म नहीं होती, जो कि टर्मिनेट नहीं होती, उनको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। अब जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं वो सारी की सारी फ्रैक्शंस हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। सही है। फॉर सपोज 10/2 मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और कैंसिल होने के बाद ख़त्म हो जाएगी। 2 1 2 और 2 5 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/1। तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट पर आने पर ख़त्म हो गया। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन दो कैटेगरीज में आपस में डिवाइड होती है, जिसमें एक कैटेगरी होती है रिकरिंग और दूसरी होती है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, रीअकर होना। तो जो रिकरिंग फ्रैक्शंस होती हैं, फॉर सपोज 3.333 समथिंग आ गया, 3.333 फॉर सपोज अगर हम इसको 7 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3.333 चलता जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रही और ख़त्म ना होने के साथ साथ ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। हो सकता है कुछ एग्जांपल्स ऐसी हों जिनमें क्वेश्चन हमारे पास 2.727272 को रिपीट करता जाए, तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स में आती हैं और वो रिकरिंग फ्रैक्शंस होती हैं। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है जिसमें 7 2 बार बार रिपीट होता हुआ जा रहा है। सही है। तो ये भी हमारे पास फॉल करते हैं कौन सी कैटेगरी में, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। उसके बाद आते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग हम लोग उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जो फ्रैक्शंस रिपीट नहीं होती और चलती जाती हैं। नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रीअकर भी नहीं हो रही, वो कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, उसको हम लोग कहते हैं नॉन इररैशनल नंबर्स। वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में फॉल करती है। कौन सी? नॉन, नेम में ही नेगेटिव है। नॉन रिकरिंग, इसमें भी नॉन आ गया नेगेटिव, और इर भी एक नेगेटिव सैम्पल दे रहे हैं हमारे पास, यानी नो नो नो। तो इसी तरीके से हम लोगों को पता चल जाएगा ये इररेशनल नंबर्स हैं। नॉन रिकरिंग नंबर्स हमारे पास इररेशनल नंबर्स होते हैं, मगर रिकरिंग हमारे पास रैशनल में फॉल करते हैं। दैट्स इट। तो ये चीज़ें इस तरीके से थी हमारे पास। अब आ जाते हैं हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब दोबारा आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स कौन से हैं, आप इनमें से वो आइडेंटिफाई करें और उनको सेपरेट कॉलम्स में लिखें। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दैट इज़ 1/5। हमें बताना है ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। हमने पीछे कंसेप्ट देखा जिसमें हमें पता है कि अगर एक डेसिमल के बाद किसी स्पेसिफिक नंबर तक आकर वो स्टॉप कर जाए हमारे पास फ्रैक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, ये फॉल करेगा रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर। अब सेकंड देखेंगे, देखें जहाँ पर भी हमारे पास अंडर रूट आ जाए ना, और वो अंडर रूट सॉल्व ना हो रहा हो, फॉर सपोज जिसके अंदर फॉर सपोज प्राइम नंबर्स आते हैं √2, √3, √5, √7, √13, तो ये जो चीज़ें हैं ये इररेशनल नंबर्स में फॉल करती हैं। तो एक इररेशनल नंबर
डिवाइड हो रहा है 8 से, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली इरेशनल नंबर। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है ना, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक गेस लगाया कि √2 है, तो 2 तो इरेशनल नंबर है। अब वो भले 8 से डिवाइड हो रहा है, इरेशनल नंबर अगर किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। सही है। तो इस तरीके से ये मेरे पास कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? ये फॉल करता है इरेशनल नंबर। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, जो कि क्या कहता है कि 5/√6। √6 भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे? 5 को √6 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए आप लोग इसी तरीके से गैस लगा सकते हैं कि √6 देखें एक इरेशनल नंबर है। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या, साइड में आपने क्या करना है? 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालना एक बहुत ईजी पैटर्न होता है जो कि 6 और 7 क्लास में सिखाया जाता है। 2 2 3 6, बचा क्या? 2 और 3। अब जब अंडर रूट के अंदर रखते हैं ना हम लोग 2 और 3 को, इनका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो अगर पेयर नहीं बन रहा ना, तो ये वापस से √6 हो जाएगा। तो जिस चीज़ का पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमारे पास अंडर रूट के अंदर अगर हमें मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब चलते हैं हमारे पास दोबारा से क्वेश्चन की तरफ। एक पैटर्न था हमारे पास इस तरीके से, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। कैलकुलेटर की हेल्प किस तरीके से ले सकते हैं? अगर आपके पास एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है, आपने क्या करना है? ऑन का बटन दबाएं, 5 डिवाइडेड बाय √6 कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है? यही वाला आंसर नोट डाउन कर देना है। चलें, अब हम लोग आ जाते हैं यहीं पर। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया 2.0412। अब हमने क्या करना है? इस क्वेश्चन को देखना है कि ये रैशनल है इरैशनल। हमें पता है कि ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। ये ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में जाएगा? इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग नीचे एक और क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 8। हमें पता है जैसे ही 2 डिवाइड होता है 8 से, हमारे पास आंसर आ जाता है 0.25। अब जो 0.25 है, ये एक पॉइंट पर आने के बाद ख़त्म हो गया है, यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन थी। तो टर्मिनेटिंग है हमारे पास। अगर टर्मिनेट हो गई है तो इसका मतलब क्या है? ये रैशनल है। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे रैशनल नंबर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय √3। √3 ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है। तो 1 जैसे ही √3 के साथ डिवाइड होगा, हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको √3 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक सोल्यूशन आता है, दैट इज़ 0.577350। और साथ में मैंने डॉट्स लगा दिए 3, जो कि इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारे पास एक इरेशनल नंबर। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे इरेशनल नंबर। अब हम लोग आगे आएंगे। आगे क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन √8। √8 देखें, इसके फैक्टर्स तो निकलते नहीं हैं। अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि इसका स्क्वायर रूट नहीं बनता। अगर हम लोग 8 डिवाइड करेंगे 2 से, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो आंसर आएगा 2 4 2 2। तो जब हम लोग इसको अंडर रूट में लिखते हैं तो आंसर आता है 2 2 × 2। इनका पेयर बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 फिर भी बाकी रह जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे हमें पता लगता है कि एक नंबर हमारे पास रैशनल है या इरैशनल है अंडर रूट के अंदर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं 8 को मैंने जैसे ही कैलकुलेटर पे सॉल्व किया या इस तरीके से सॉल्व किया, मुझे पता लग गया ये एक इरैशनल नंबर है। और ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, रीअकर भी नहीं हो रहा। हमारे पास क्या हो रहा है? बस ये डेसिमल के बाद मल्टीपल टाइम्स पीछे जाता जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही देखेंगे √8 को सॉल्व किया, √8 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। हमने देखा ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? इरैशनल नंबर है। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे इरैशनल नंबर।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ई यूलर की सिंबल होती है। यूलर होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में एक कांस्टेंट जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। इस कांस्टेंट का मतलब, इस कांस्टेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, दैट इज 2.718281 और फिर ये आगे चलता ही जाता है। ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो इसीलिए ये हमारे पास हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। उसके बाद आएंगे हमारे पास मशहूर ज़माना एक चीज़ है, दैट इज़ पाई। हम सबको पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ये डेसिमल के बाद चलता हुआ जाएगा और ये ख़त्म ही नहीं होगा। और ये जो वैल्यू कही जाती है, हम लोग अलग अलग कैलकुलेटर्स में निकालते हैं, तो क्या होती है, किसी कैलकुलेटर पर ये चीज़ शो करता है कि ये कुछ नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाता है। तो पाई की वैल्यू इज इक्वल्स टू 22/7 कभी नहीं होती, दैट इज़ ऑलवेज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है हमारे पास 22/7, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं और ये इनफाइनाइट जाती है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कंसीडर करते हैं, इरेशनल नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमें क्या बताता है, दैट इज √5। √5 हमारे पास 5 एक प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर्स नहीं है हमारे पास बाकी 5 और 1 के अलावा। तो देखें, प्राइम नंबर अगर अंडर रूट के अंदर आ गया है, दैट मीन्स कि वो एक इरेशनल नंबर है। हम लोग क्या करेंगे, इसको बस इंडिकेट कर देंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास, 22/3। जैसे हम लोग 22 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं, आंसर हमारे पास आता है 7.333। तो ये डेसिमल के बाद 333 क्या कर रहा है, एक कॉमन पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये चलता हुआ जा रहा है, रीअकर भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स। यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है, हमारे पास ये कहता है कि 1/π इज इक्वल्स टू, देखें 1/π हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। हमें पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि इरेशनल नंबर है, अगर हम लोग लिखना चाहें। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग फिलहाल इतनी ज़्यादा बिल्ड नहीं हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1/π की वैल्यू जो कि कैलकुलेटर पर निकलती है, हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंपली निकालेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि कैलकुलेटर पर पाई कैसे ढूंढा जाता है और फिर उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसको ऑन का बटन दबाएं। हमारे पास क्वेश्चन है 1/, शिफ्ट का बटन दबाएं और यहाँ पे होती है पाई की वैल्यू, यहाँ पे ये इसको दबाएंगे। जैसे इसको दबाएंगे हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। इज इक्वल्स टू की सिंबल को क्लिक करें, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.318309 समथिंग। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सोल्यूशन निकलेगा। हम लोगों ने क्या करना है, इसको इससे सॉल्व करना है। हमारे पास आंसर आ रहा है 0.31830 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास रिपीट भी नहीं हो रहा, रीअकर भी नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, हमारे पास एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज कि 11/12। अब 11/12 हम हमारे पास क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर अगर नहीं अलाउड तो आप लोग सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में रफ वर्क लिख के 11 अंदर और 12 बाहर, इस तरीके से भी फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं मैनुअली, अगर आप लोगों को करना है। मैंने इसको कैलकुलेटर पे कर रखा है 0.9166 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एक इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा इरेशनल नंबर। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो बस यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, इट सेज कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑल्सो इंडिकेट दैम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल एक क्वेश्चन गिवन है, उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे ही वो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है, आप लोग सिंपली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या फिर सिंपली आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैनुअली किया जाता है टेबल लगाकर। 5 क्वेश्चन है हमारे पास 5/8। जैसे ही हम लोग 5/8 को डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.625। तो हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। देखें ये ख़त्म हो गया एक स्पेसिफिक नंबर आने के बाद। अगर ये फ्रैक्शन हमारे पास टर्मिनेट हो गई है, रुक गई है, ख़त्म हो गई है, तो इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है, दैट इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 4/18। 4/18 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया कैलकुलेटर की हेल्प से। अब देखें 0.222 सो ऑन, ये चलता हुआ जा रहा है। अगर ये चलता हुआ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेट। मैंने बताया था अगर रिपीट होता हुआ नंबर जाता है, रिपीट अगर नहीं भी हो रहा, अगर ये नॉन स्टॉप चलता हुआ जा रहा है तो इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हुआ। तो जो टर्मिनेट नहीं हुआ उस ना को आप लोग क्या करें, नॉन टर्मिनेटिंग लिख दें। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख देना है, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल फ्रैक्शन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, इट सेज कि 1/15। अब 1/15 को जैसे हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास आंसर आता है 0.066। उसके बाद आगे चलता हुआ जाता है, रिपीट होता हुआ जाता है। अब ये देखें, अगर हम लोग गेस करना चाहें ये कौन सी वाली, ये रैशनल है कि इररेशनल है, तो ये इररेशनल, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है कि 1/15। 1/15 को जैसे ही हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 0.066 और एंड सो ऑन, यानी चलता हुआ जाता है। तो हमें पता है कि ये एक पॉइंट पर अगर स्टॉप नहीं हो रहा तो जो स्टॉप नहीं होता वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। तो अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, 49 डिवाइडेड बाई 8। जैसे हम लोग 49 को 8 से डिवाइड करते हैं हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर आता है, दैट इज़ कि 6.125। 6.125 3 डिजिट्स तक आकर ये स्टॉप हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया, रुक गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कहता है, इट सेज के 207 डिवाइडेड बाय 15। जैसे हम लोग 207 को 15 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक आंसर आता है, दैट इज़ 13.8, जो कि एक टाइम पर आकर टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल के बाद। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको डेसिमल क्यों कह रहे हैं, उसका ये रीज़न है कि इसके अंदर डेसिमल मौजूद है। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इट सेज के 50/76। इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास तो एक आंसर आएगा जो कि होगा 0.657 एंड सो ऑन, चलता हुआ जाएगा। जो चीज़ चलती हुई जाएगी वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
तो अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हम लोगों को रैशनल नंबर्स गिवन होंगे, हम लोगों ने उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 8/10। 8/10 हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। किसी भी क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में किसी भी नंबर लाइन पर इंडिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए सबसे ईजी तरीका क्या है कि हम लोग फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में। जैसे ही हम लोग 8/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 0.8। फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 0.8 यानी 1 और 0 के दरमियान, यहाँ पे मैंने देखें पॉइंट लगा रखा है। आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली स्केल से मेजर करके बनाएंगे आप लोग। मैंने क्या किया, नंबर लाइन एक ड्रॉ की, साइड से एरोज लगाए और मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा सब में। अब आ जाएंगे हम लोग 0 और 1 के दरमियान, यानी 1 के ज़्यादा करीब होगा, ये होता है मिडल पॉइंट। ये होगा ना, ये वाला, ये होगा मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट से थोड़ा सा ये दूर होगा, ये होता है मिड पॉइंट होगा इन दोनों नंबर्स के दरमियान का। अब 8 थोड़ा सा 1 के करीब होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने लगा रखा है, जहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.8 इंडिकेट हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें, ज़रूरी ये चीज़ होती है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हुआ है ना, हम लोग आंसर भी उसी फॉर्म में लिखें। अब क्वेश्चन दिया हुआ था फ्रैक्शन फॉर्म में, हम लोग आंसर भी इंडिकेट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस जगह पे डिनोट कर देंगे किसको, 8/10 को, इस वाले पॉइंट पे 8/10 को। यहाँ पे हम लोग 0.8 नहीं लिखेंगे बल्कि 8/10 लिखेंगे। सही है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, -8.10। हमने -8.10 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। उसके लिए क्या करेंगे, 8 को 10 से डिवाइड कर देंगे, माइनस की सिंबल एज इट इज़। अभी हम लोग क्या करेंगे, -0.8 हो जाएगा ये। हमने क्या किया, सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरीके से इधर प्लस में किया था, अभी इधर नेगेटिव में करेंगे। प्लस के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 0 की इस साइड पे जाते हैं, और माइनस के लिए हमेशा 0 की इस साइड पे जाते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 और 0 के दरमियान आएगा 0.8, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.8 ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे क्या, -8.10, -8.10 लिख देंगे, बजाय इसके कि हम लोग -0.8 लिखें। ये डेसिमल में नहीं था, क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन में गिवन था, तो हमने आंसर भी फ्रैक्शन में लिखा, सिंपल। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास गिवन है, जो कि है 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले होल नंबर को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने का हमारे पास ये तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/4। ये वाला नंबर इसके साथ हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसका जो आंसर होता है वो हमेशा ऊपर वाले के साथ होता है प्लस। 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 4, और 4 + 1, ये नंबर इसका जो आंसर आया वो इसके साथ हो जाएगा प्लस। 4 + 1 अपॉन में एज इट इज़ रहता है 4 का 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5/4। अब जैसे ही 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए हमें पता है, ये हमारे पास 1 0, ये है 1। अब क्या करेंगे, 1.25 के हिसाब से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर, फॉर सपोज यहाँ पर क्या करेंगे, 1.25 यानी 1/4। अब इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे आप लोग कि किस तरीके से है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो मिड होता है वो होता है 5। 1.5 और 1, इन दोनों के दरमियान में जो नंबर होगा ना, वो होगा हमारे पास 1.25। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 1.5 और 1 इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, और उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 1/4 का। यहाँ पे मैंने ये चीज़ ड्रॉ कर दी।
तो अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उसी तरीके का है जिस तरीके का क्वेश्चन नंबर 3 था, वो प्लस में था, ये बस माइनस में है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, अभी देखें क्वेश्चन है हमारे पास -1 होल 1/4। -1 होल 1/4 को सॉल्व करने का ये तरीका है कि ये 4 जो कि डिनोमिनेटर में है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास होल नंबर के साथ, जो कि यहाँ पे है होल के साथ। अब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, जो भी आंसर आएगा वो प्लस हो जाएगा 1 के साथ। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4। माइनस की सिंबल थी, माइनस की सिंबल उठा के यहाँ पर रख दी हमने, बीच में प्लस और यहाँ पे आ गया 1। अब -4 + 1 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया -3 अपॉन में वही 4। अब जैसे ही -3 4 के साथ डिवाइड हुआ, हमारे पास आंसर आ गया -0.75। अब क्या करेंगे, इसी -0.75 को प्लॉट करेंगे इसी नंबर लाइन के ऊपर। अब प्लॉट करने का मैं अभी आपको बहुत ही ईजी सा तरीका सिखाती हूँ। वो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाते हैं, 0.25 प्लॉट करना हो, 75 प्लॉट करना हो, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, वो ये तरीका है हमारे पास कि हम लोग क्या करेंगे, 0 और -1 इन दोनों के दरमियान सबसे पहले निकाल लो, तो आता है 0.5। 0.5 बिल्कुल मिडल होता है, और जो 0.75 होता है, इसका मतलब क्या है कि 0.5 से 2.5 और आगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके और करीब आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल 0.5 और 1 इन दोनों के दरमियान का मिड, वो वाला मिड है हमारे पास, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, -0.75। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हमने डिस्कवर कर मिल गया हमें, हम फाइंड आउट कर लिया। अभी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। वो किस तरीके से, यहाँ पर लिख देंगे -1 होल 1/4। कौन से पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। बस अब हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, -2/3। -2/3 को क्या करेंगे, हम लोग सिंपली कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे 2 को 3 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.666। अब क्या होगा, हमारे पास जो माइनस का 0.666 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने का इजी तरीका मैंने बताया है कि हम लोग 0 और 1 के दरमियान -0.6 है, यानी 0.5 से 1 यूनिट बड़ा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 0.1 और 0 इन दोनों के दरमियान वाला पॉइंट हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जो कि होगा ये वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होगा हमारे पास -0.5, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर -0.6 हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को यूँ मार्क करके यहाँ पर लिख देंगे -2/3 इस वाले पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2/3। अब 2/3 को सॉल्व करने के लिए सिंपली 2 को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.666। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, ये रहा 0 और ये रहा 1। अब जो 0.6 है वो 1 और 0 के दरमियान में आएगा। सबसे पहले इन दोनों का मिड पॉइंट देख लेंगे, जो नंबर मिड पॉइंट पे नहीं आते उसके लिए हम लोग पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, कुछ इस तरीके से। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दोनों हाफ में। अब हमें पता है 0.6 0.5 से 1 यूनिट बड़ा है, बस थोड़ा सा बड़ा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 हो गया, इसी के करीब यहाँ पर हो गया हमारे पास 0.66। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देंगे 2/3, कुछ इस तरीके से। तो ये अभी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देखिए 1 और 2 के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। फॉर सपोज 1.2, 1.22, 1.222, 1.2222, इस तरीके से, या फिर 1.32, 42, 52, 52, 62, 72, इस तरीके से अनलिमिटेड नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग सिंटेक्स्ट की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बुक में जो आंसर्स हैं वो हैं ये 4 लिमिटेड आंसर्स। वैसे हम लोग मल्टीपल आंसर्स के साथ जा सकते हैं।
तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं आंसर्स को। देखें जो सबसे क्वेश्चन को, तो जो सबसे पहला है हमारे पास वो कौन सा रैशनल नंबर है, 3/2। जैसे ही 3/2 को हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। इसी तरीके से जैसे ही हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे क्वेश्चन इस सेकंड रैशनल नंबर की तरफ, तो जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो है 5/4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.25। जैसे ही 4 से डिवाइड होता है। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर है वो है 9/8। 9/8 को हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 1.125। ये हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब आ जाएंगे फोर्थ की तरफ। फोर्थ हमारे पास आंसर क्या है, 7/4। 7/4 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.75। तो इस तरीके से हम लोग आंसर्स निकाल लेंगे। ये 4 रैशनल नंबर हैं हमारे पास जो कि 1 और 2 के दरमियान आते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछता है कि गिव द रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हमसे ये पूछ रहा है कि पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है, रीज़न बताएं। अब रीज़न क्या है हमारे पास पाई का, कि पाई एक इर्रेशनल नंबर इसीलिए है क्योंकि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिकरिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मैंने पिछली स्टार्टिंग में वीडियो के में समझाया था, जो कि कुछ इस तरीके से है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखें नॉन रिकरिंग और इर्रेशनल नंबर्स, उसमें मैंने पाई की एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पर। देखें क्योंकि हमारे पास जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 22/7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो कि फिर बन जाती है 3.1482 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास नॉन रिकरिंग भी है, यानी रिपीट नहीं भी हो रहा, और हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो यही एक रीज़न है हमारे पास कि पाई क्या है, एक इर्रेशनल, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अभी हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, उसमें हमें क्या करना है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट्स को हमने टिक करना है। तो अभी हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो क्या है, 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। 5/7 हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की एग्जाम्पल है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाता है कुछ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो क्या ये इर्रेशनल नंबर है, तो यस ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ। तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है हमारे पास, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग स्टेटमेंट नंबर 3 पर। वो क्या कहती है, 0.31591 एंड सो ऑन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद आएंगे देखेंगे रिपीट हो रही है, 3 है, 1 है, 5 है, 9 है, 1 है, रिपीट नहीं हो रहा कोई स्पेसिफिक पैटर्न, तो ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास क्या है, 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग फ्रैक्शन। क्या ये हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है, तो नहीं, ये हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन की एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन वो होती है जिसमें रिपीट हो कोई स्पेसिफिक पैटर्न, और यहाँ पे स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास क्या है, 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। क्या ये 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे सिंपली, और क्या करेंगे, इसको देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमने कैलकुलेटर उठाया, ऑन किया कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद 1 डिवाइड करेंगे 3 के साथ, हमारे पास आंसर आता है 0.333। उसके बाद चेक करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3,
तो हमारे पास आंसर आता है 0.666। अब 0.33 और 0.66 0 और 1 के दरमियान के नंबर्स हैं, तो यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टिक। उसके बाद आ जाएंगे 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर की एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल नहीं, ये रैशनल नंबर की एग्जाम्पल नहीं है। इसका ओनली रीज़न ये है हमारे पास कि मैंने बताया था कि जो अंडर रूट में प्राइम नंबर्स होते हैं ना, वो वैसे ही इरेशनल नंबर होते हैं हमारे पास। इसको सबसे इजी तरीका ये है कि आप लोग बिना कैलकुलेटर के करें। उसका यही है हमारे पास कि प्राइम नंबर है 3, और 3 प्राइम नंबर है और अंडर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात होगी कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो ये थी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज, हमने सॉल्व कर ली है। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ सकती, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें एग्ज़ाम्स की, अपने टेस्ट की। जिस भी चीज़ की वो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स लाजमी आते हैं।